अस्सलामुअलैकुम। न्यूज स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, हुकूमत ने 27वीं तरमीम को कामयाब बनाने के लिए राबते तेज कर दिए और साथ ही तरमीम की कामयाबी का दावा भी कर दिया है। हुकूमत के मुताबिक ऐवान बाला में JUIFA के बगैर ही 96 के ऐवान में 65 अरकान की हिमायत मिलने का कवी इम्कान है। पीपल्स पार्टी ने CEC का इजलास कल तलब कर रखा है, जिसमें तरमीम के मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। तो सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले से पहले ही हुकूमत को अपने हक में फैसला आने का कवी इम्कान क्यों है? क्या पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया है? क्या आजाद कश्मीर में अदम एतमाद की कामयाबी 27वीं तरमीम के हक में वोट देने से मशरूत कर दी गई है? विफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम का मामला हो या जजेस की मर्जी के बगैर तबादले, 27वीं तरमीम मतलूबा नताइज तक पहुंच पाएगी या फिर 28वीं तरमीम का शोर उठेगा? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर हुकूमत अपोजिशन लीडर का किरदार खत्म करने जा रही है? क्या 27वीं तरमीम के बाद इमरान खान के पास मफाहिमत के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा? क्या डील के बगैर इमरान खान की रिहाई हो सकेगी? 27वीं तरमीम 7 नवंबर को सेनेट में पेश होगी। ऊंट किस करवट बैठेगा? फैसला चंद दिन की दूरी पर है। इन्हीं तमाम सवालात के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं उस्मान अहमद भट्टी, मुशीर वजीर आजम, इसके अलावा निहाल हाशमी साहब, अजहर सिद्दीक साहब जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, निहाल हाशमी रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और बैरिस्टर आमिर हसन रहनुमा पीपल्स पार्टी, ये हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे। तो सबसे पहले चलते हैं निहाल हाशमी साहब की जानिब। निहाल हाशमी साहब, क्या देखते हैं, हुकूमत क्या चाहती है, क्या अचीव कर पाएगी इस सारी सूरत हाल में? क्या कोई एश्योरिटी दी गई है कि अगर ये पास हो गई तो हुकूमत चलती रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब, हुकूमतें अमेंडमेंट से या कानून साजी से नहीं, हुकूमतें एक मैंडेट से चलती हैं। पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, असेंबलीज का काम है कानून साजी करना, और वो कानून साजी जो अवाम उन्नास के बेहतरी के लिए हो, वो कानून साजी जिससे मुल्क पे बेहतरी आए, जिसमें गवर्नेंस में बेहतरी हो, जिससे आम लोगों को रिलीफ मिले। तो ये कानून साजी का काम है। कानून साजी जो है पर्सोना ओरिएंटेड नहीं होता, और इस कानून साजी से ना हुकूमत आती है ना हुकूमत जाती है। हुकूमत आना और जाना जो है वो तो इलेक्शन से अवाम लाते हैं और अवामी वापस भेज देते हैं, इसीलिए तो इंतखाब होता है। और मैं समझता हूँ सलमान भाई कि अभी कबल अज़ वक्त है इस सब्जेक्ट पे बात करना, क्योंकि अभी तक वो चीज़ टेबल नहीं हुई है। जब तक एक चीज़ टेबल ना हो, ये अब तक जो गुफ्तगू होगी वो गैर मुसद्दका होगी। मुसद्दका ये होती है जब पार्लियामेंटेरियन के सामने जो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, वो जब उसको थ्रो करते हैं, जब वो उसको रिव्यू करते हैं, फिर प्रिंट मीडिया छापता, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस पर डिस्कशन करता है। अभी पर्सनली अगर आप मुझे पूछें तो मुझे नहीं मालूम कि 27वीं तरमीम, और ये बात गलत होगी अगर मैं सुनी सुनाई बातों पे इस पे राय जनी करूं, अपने कोई व्यू पॉइंट दूं, स्टेटमेंट दूं। हाँ, अपोजिशन वाले जो चाहे बातें कर सकते हैं, वो गैर जिम्मेदारी से कर सकते हैं, उनके पास जिम्मेदारी नहीं है मुल्क की। वो अलीफ और मीम और जीम और ABCD सब मिला सकते हैं आपस में। लेकिन निहाल हाशमी साहब, यही गैर जिम्मेदारी हमने हुकूमत की जानिब से कुछ जो लीडरान हैं उनकी जानिब से देखी। उनका ये दावा था कि हम डंके की चोट पर ये 27वीं तरमीम पास करवाएंगे, लेकिन उससे पहले तो तरमीम का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। देखिए, बात सारी है सलमान भाई कि आपके टेलीविजन टॉक शोज के लिए भी हम कुछ ना कुछ तो दे के जाते हैं ना मेरे प्यारे भाई। बात सारी ये है कि कौन ये कहेगा हुकूमत के नहीं जी हम बहुत कमजोर हो गए। हर हुकूमत कहती है कि डंगे चोट पे करवाएंगे, और हर उसके जो मेंबरान हैं वो इस तरह की बात करते हैं। मगर अगर ये बात वजीर आजम करें, ये बात स्पीकर करें, ये बात वजीर कानून करें, चीफ व्हिप करें, पार्लिमानी लीडर्स करें, तो बात होती है। मैं आपसे सिर्फ अर्ज करना चाहूंगा कि अभी तो एक मुशावरत होती है, उसको टेबल किया जाता है, उसके डिबेट ये हो जाती है, बहुत सारी प्रोसेस है। देखिए, आप अपोजिशन के आप सिद्दीक अजहर साहब से पूछेंगे तो वो कोई ना कोई इस पे पिटीशन भी अपने लेके आएंगे, वो कोई ना कोई अपनी माहिराना राय देंगे। मैं नहीं दे सकता। एक चीज मारूज़े वजूद में नहीं आई है, ओवरनाइट चेंजेस हो जाती हैं, मिनट पहले चेंजेस कर दिया जाता है, मिनट पहले कंसल्टेशन का प्रोसेस स्टॉप होता है। तो ये अभी कहना बहुत कबल अज़ वक्त है। और रेस्ट एश्योर्ड,
हुकूमत कहीं नहीं जा रही सलमान भाई, हुकूमत बड़ी मजबूती से काम कर रही है। आज पाकिस्तान का इमेज शहबाज शरीफ साहब के वजह से बहुत ऊपर है। आज फील्ड मार्शल के वजह से पाकिस्तान अपनी दिफाई पोजीशन को और मजबूत कर रहा है, और पाकिस्तान की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़ी इज्जत की निगाहों से देख रहे हैं। तो हमारे इंटरनल भी हालात ठीक हैं। हाँ, कुछ दुश्मन अनासिर हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, जो खारजियों की भी हिमायत करते हैं, वो जो बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान है उसकी भी हिमायत करते हैं, जो मुल्क में चोर डाकू चक्के हैं उनका भी करते हैं, ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी ना आए। मुल्क में स्टेबिलिटी आएगा तो इस मुल्क के आवाम को रोजगार मिलेगा, इन्फ्लेशन कम होगा, चीजें सस्ती होंगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं, हर जगह वो जो होता है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो हमारे यहाँ भी कुछ है ना, कुछ हर दुनिया के हर माशरे में और मुल्क में इस तरह ये तो चलता ही रहेगा। ये कभी आप ऑपोजिशन में होंगे तब भी चलेगा, कोई और ऑपोजिशन में है तब भी चलेगा। इसी पर मजीद बात करते हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब। सर, इस वक्त आज़ाद कश्मीर की क्या सूरत हाल है? आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे थे, उसका क्या बना? क्या वो भी कहीं पे 27वीं तरमीम से जुड़ तो नहीं गई? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो तहरीक अदम एतमाद है वो यहाँ पे जो मुशावरत थी वफाकी क़यादत की हद तक, मरकज़ी क़यादत की हद तक, वो हमारे जो आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के रहनुमा है उनकी कंप्लीट हो गई, और अब वो अपने वहाँ पे पार्लियामेंट्री पार्टी और दूसरी सियासी जमातों के साथ मुशावरत करके अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे। ये कोई जल्दबाजी के काम नहीं होते हैं। वहाँ पे तय है कि हुकूमत ने तब्दील होना है, और ये हमने तय नहीं किया। हमसे पहले आज़ाद कश्मीर के लोगों ने तारीख में इस तरह का एहतजाज बैड गवर्नेंस के खिलाफ या किसी भी हुकूमत के खिलाफ नहीं हुआ जितना इस दफ़ा हुआ है। तो उसी से हमें आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि हम ही बड़ी पार्टी थे। हमें अगर साबका इलेक्शंस में फैज़ हमीद के ज़रिए हमारी जमात तोड़ के PTI में लोग शामिल ना करवाए गए होते तो हमारी हुकूमत होती। लेकिन वो आपको पता है कि एक दौर था जिसमें लोगों को तोड़ा जाता था और हुकूमत बनाई जा रही थी। तो अब वो लोग वापस आए हैं, जैसे कि उधर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद, वो हमारी ही पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मेंबर भी रहे हैं, और इसी तरह बहुत से ग्रुप उन्होंने तोड़े थे। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वहाँ पे अवाम की एहतजाज के ऊपर, हम हालांकि मुद्दत तो बड़ी कम है, लेकिन हम समझते हैं कि आपको सियासी इस्तेहकाम के लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसीलिए इंशाल्लाह जल्द आप वहाँ पे अदम एतमाद के बाद नई हुकूमत देखेंगे। अच्छा, ठीक है, आपका इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, इस पर मजीद बात भी करेंगे, लेकिन बस एक क्विक कमेंट आपसे चाहूंगा कि क्या वोट करेंगे जब ये 27वीं तरमीम आती? ये क्विक कमेंट तो नहीं है। आप मेरे से 27वीं तरमीम के ऊपर जब बात करेंगे, ये क्विक कमेंट की ये कोई रैपिड फायर वाला क्वेश्चन। चलें, ठीक है, आपसे इस पर डिटेल में बात करेंगे, इस पर डिटेल में बात करते हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हुए हम उस्मान अहमद भट्टी, मुशीर वज़ीर आज़म, हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान भट्टी साहब, मामलात जिस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्या बताएंगे 27वीं तरमीम की क्या ज़रूरत, क्या इसके खदोखाल बताएंगे? और हुकूमत जो है इस पर बड़े धड़ल्ले से एक मौक़िफ़ भी कायम करती हुई नजर आई कि जनाब कुछ भी हो हम डंकी की चोट पर करवाएंगे। क्या हासिल करना है? थैंक यू, यू हैव मी इन योर शो। बात यह है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं ये कहूँगा, क्या ये इस मुल्क में पहली दफ़ा तरमीम हो रही है जो इतना शोर है? इससे पहले भी अमेंडमेंट्स होती हैं। आइन में अमेंडमेंट्स या तो ये होना कि हुकूमत कोई ऐसी तरमीम करने जा रही है कि जिससे ये लगे कि भाई ये हुकूमत जो है वो सदा बहार रहेगी, ता क़यामत रहेगी। आज की हुकूमत कल को अपोजिशन में जाएगी, कल आज की जो अपोजिशन है कल को हुकूमत में आएगी। अमेंडमेंट्स होती हैं। अमेंडमेंट्स इसलिए की जाती हैं कि जो लकूनस रह गए हैं इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, इस अगर कोई लीगल फर्टेनिटी में, कोई अदलिया में अमेंडमेंट्स करने चाहिए तो होनी चाहिए। इससे पहले भी तो अमेंडमेंट हुई है ना। बात यह है कि अगर 27वीं तरमीम हो रही है तो इसलिए शोर गुल है कि आपको पता है कि यहाँ पर वो भी अदलिया रही है जो किसी लीडर की बड़ी तारीफ़ करती थी, उनके केसेस को फौरी सुना जाता था। आज अगर तरमीम की जाएंगी तो ये इसलिए की जाएंगी कि जो अगली आने वाली हुकूमत होगी किसी और सियासी जमात की, वो भी इनसे फ़ायदा ले सकेगी। अभी तक जो हदो हाल सामने आए हैं, तरमीम आने वाले दिनों में होती है, नहीं होती है, पेंडिंग हो जाती है, उसमें यह है कि जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से अगर कोई हुकूमत समझती है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। आप देखें कि अदलिया में वो भी जजेस हैं जो साल हर साल से अपनी सीटों पर बैठे हैं, क्या कोई उस सीट को अपने लिए बुक तो नहीं करवा के आया ना, चीज़ों में
रद्दोबदल होता है। जी। NFC अवार्ड जो है वो अगर 18वीं तरमीम में हुआ, NFC अवार्ड दिया गया, सूबों को कुछ इख्तियारात अगर ज़्यादा चले गए तो सूबों की कॉन्सेंट से ही तब्दीली आएगी। पीपल्स पार्टी मेन स्टेक होल्डर है क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, और पीपल्स पार्टी अगर समझती है कि अगर कुछ चीज़ों की तब्दीली होनी चाहिए तो वो करनी चाहिए, मगर नून लीग अकेली ये तब्दीली नहीं ला रही। बात यह है कि आप ये बताएं, अगर मैं थोड़ी सियासी गुफ्तगू करूं, आपने तो भी मेरे से 27वीं तरमीम के हवाले से बात कही है। इस वक्त तमाम सूबों को इंडिपेंडेंस है अपने NFC अवार्ड के ज़रिए कि वो उनका एक अपना बजट है। आप ये देखें कि सूबा KPK की क्या जो हालत ज़ार है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। अभी कल परसों DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है, मंशियात है, वो KPK में काश्त हो रही है। ये कोई अलार्मिंग इतनी बड़ी चीज़ है, और वो जो पैसा है रेवेन्यू जनरेट होता है वो पैसा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक इसी पर बात कर लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब भी मौजूद हैं तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। अजहर सिद्दीक साहब, क्या बताएंगे, कैसे रोकेंगे इस तरमीम को? कुछ मामलात जो इससे पहले आपके हक में नजर आते थे, कुछ मफाहमत की तरफ बातें नजर आती थी, फिर मज़ाहमत की तरफ जाती नजर आती हैं, तो क्या देखते हैं, कैसे रोकना है इस सारे मामले को? बहुत शुक्रिया। देखें, आइन को बचाना है ख्वाहिशों से नहीं, कानून से, ठीक है ना जी। और ये हाइब्रिड तमाशा है, कब तक चलेगा यारो? अवाम में है, अवाम के हक में फैसला कब लिखा जाएगा? जमहूर का सौदा नहीं है, एतमाद की बात है। जरा समझना है आपको। हम तो पहली तो बात है कि ना, इस 27वीं तरमीम को हम तो रोक नहीं सकते। हम तो 26वीं तरमीम को रोक नहीं सके। हम कभी भी 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं थे, ये मैं बता दूं आपको। बातें बड़ी होती हैं जनाब, डिस्कशन हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन हमने तो डिस्कशन हमारी बड़ी क्लियर थी। हम तो कह रहे थे हार मान ली है साहब, अभी से हार मान ली। नहीं, क्वेश्चन हार की बात नहीं है। देखो मेरी बात सुने, एक आदमी आग में कूदना चाहता है, हम आगाही दे रहे हैं ना आवाम, हमारा डिस्कशन भी करेंगे। यानी आप एक आग में कूदना चाहते हैं, और मैं यहाँ मैं क्रेडिट दूंगा जनाब बिलावल भुट्टो साहब को। यानी आप अंदाजा लगाएं कि अब अभी हवा में ही बातें हो रही ना, 27वीं आईनी दिन में भी सामने नहीं, जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं भी अपना ओपिनियन दे रहा हूँ जी। उन्होंने कुछ खद्दोखाल सामने रख दिए। अब वो कुछ उन खद्दोखाल को सामने रख के दें तो वो तो उन्होंने 73 का आइन का तबाह बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। यानी यहाँ कभी भी, यानी क्या जुल्फकार अली भुट्टो साहब को नहीं पता था उस वक्त आइन बनाते हो? और देखिए उस वक्त जब आइन बना था, जरा समझना है, आइन साद असेंबली आई, यानी ये कोई आइन साद असेंबली तो आई नहीं ना, जो आप आइन की तरफ लेके जा रहे हैं, तरमीम आप जो करने जा रहे हैं, यानी आप अंदाजा करें 1.5 साल हुआ है आपको, और 1.5 साल के अंदर ही आप कहाँ से कहाँ चीजों को लेकर चले। इस बात को समझना है, इस चीज को ये समझना है इस बात को कि 1.5 साल के अंदर ही, अच्छा, और 26वीं आईनी तरमीम लेके आए, और क्या अच्छा बड़ा शोर डाला था, और कितना इंसाफ हुआ है हर एक को पता है। यहाँ तो इंसाफ के दरवाजे बंद हो गए। आर्टिकल 199 के तहत या 184(3) के तहत या पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, जुल्म सितम यहाँ चल रहा है, इतनी ज्यादा बुनियादी हकूक इतने वायलेट हो रहे हैं। पाकिस्तानी तारीख में इतना बुरा हाल जो है ना, ये जितना ये 3.5 साल के दौरान हुआ, माशाल्लाह दौर के अंदर नहीं हुआ। अब 26वीं तरमीम के जितने मकासद से हासिल कर लिया, अब ये एक निज़ाम ऐसा चाहते हैं, चलो ये जमहूरी गवर्नमेंट चाहती है ना कि ये नुकसान है, एक ऐसा निज़ाम आए कि इनके हाथ में कुछ रहे ना। निगरान सेटअप पहले की 18वीं तरमीम के जरिए बनाया था इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से लगाना था, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, ये सारे आपके जो शिकवे हैं हम सुन भी रहे हैं, लेकिन कभी किसी वक्त पर आपको पीपल्स पार्टी ने भी ऑफर करवाई थी कि आए हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, उस टाइम तो आपने उनसे भी हाथ नहीं मिलाना चाहा, और एक दफा फिर से कमजोर ऑपोजिशन के तौर के ऊपर इस टाइम मौजूद। जी जी ना, मैं फिर बताता चलूं। देखिए, मेरा पहले दिन से ये नुक्ता नजर था, मैंने तो पार्टी में कहा था, मैंने तो इमरान खान साहब की बात पहुंचाई थी, पीपल्स पार्टी से हुकूमत बनानी चाहिए। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है जहां डिस्कशंस होती हैं। यानी आप अंदाजा लगाया ना, जब उस 18वीं तरमीम आई थी तो कितना कुछ हुआ था, आपने देखा, आपने रिकॉर्ड देखा सारा, कितना कुछ देखा आपने। आप कितनी लंबी डिबेट हुई। यहाँ 26वीं तरमीम आई, किसी को पता ही नहीं क्या हुआ। मुसवदा आया, कहां से आया मुसवदा साहब का? अभी 27वीं तरमीम का मुसवदा जरा ये तो बताया ना, कौम को हाथ रख के एक कमीशन ही बना ले कि ये कहां बना है, किसने तैयार की है,
कितनी डेलिब्रेशन है, अवाम की कितनी है, बार की कितनी है, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और कमाल की बात है बताया, और यही हाल होगा जब 64 मेंबर पूरे हो जाएंगे, वो आएगा और उसी दिन तरमीम पास हो जाएगी, कोई डिटेल डिस्कशन, इसमें महीनों डिस्कशन होनी चाहिए, पहले अवाम में फिर पार्लियामान के अंदर। जब ये डिस्कशन आप करेंगे ना, उससे पता चलेगा कि अवामी पता चले, पहले अवाम को बताएं। यही बात, जी जी बिल्कुल ठीक। अजहर सिद्दीक साहब, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। निहाल हाशमी साहब से पूछ लेते हैं। निहाल हाशमी साहब, कहां पर है मुसव्विदा जिस पर डिस्कशन होनी चाहिए? और अजहर सिद्दीक साहब तो कह रहे हैं कि आइन पर हमला हो रहा है, आइन को बचा लीजिए, तो क्या इस हवाले से कहेंगे आप? मैं आपको करता हूं जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं ये अजहर सिद्दीक साहब का ये पॉइंट है, वो कहते हैं कि आइन पर हमला हो रहा है, आइन को बचा लीजिए, और वो कहते हैं कि मुसव्वदा जो है वो आना चाहिए, डिस्कशन में आना चाहिए। यहाँ पे तो मुसव्वदा कहीं और से आएगा और उस पर पास कर लिया जाएगा, तो ये क्या सूरत हाल बनती नजर आती है? भाई साहब, मैं अभी आपको सलमान साहब कहा था, अभी मैंने आपसे अर्ज किया था कि अभी आइन आई नहीं है, अभी इस आइन को लाया जाएगा। और पार्लियामेंट का मेरे बड़े प्यारे भाई, इन्होंने जो कहा कि ये आइन साज असेंबली नहीं है, तो इनके खिदमत में अर्ज करता चलूं कि इससे पार्लियामेंट ने बेशुमार आइनी तरामीम किए हैं। और जो ये कह रहे हैं कि जनाब ये मुसव्वदा सामने है, आप जमा खातिर रखें, इंशाल्लाह आपके सामने मुसव्वदा भी आ जाएगा, आप देख भी लीजिएगा और फिर आप सहल हासिल बहस कर लीजिएगा। और ये आपके रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं कह दूं कि दिस इज एन पार्लियामेंट व्हिच कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अच्छा ठीक। अच्छा चलें, इसी पर आमिर हसन साहब से पूछ रहे थे। आमिर हसन साहब, मुसव्वदा आपके पास पहुंच गया और क्या इससे आपने हासिल करना है? चलें, नून लीग तो एक हुकूमत में पावर में उसमें उस साइड पर नजर आती है, आपने इससे क्या अचीव करना है? देखिए, हमने क्या अचीव करना है, एक तो अचंभे की बात नहीं है, अमेंडमेंट होती है। अब अमेंडमेंट कैसे होनी चाहिए, इस पे बात हो सकती है। और अमेंडमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तारीख रही है। हम पाकिस्तान को आइन देने वाली जमात हैं। हमने आइन देते हुए भी सबके साथ गुफ्तो शनीद का रास्ता खोला। उस वक्त भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सारी अपोजिशन को साथ में लाया और मुतफ़िका तौर पे आइन पास हुआ। इसी तरह 18वीं तरमीम जब की, जो कि एक तरह का हमने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया, उसमें भी सबको लेके आए, सबके साथ हमने मुशावरत की, और वो भी मुफाहमत के साथ और सबकी रजामंदी के साथ तरमीम हुई। अब 26वीं तरमीम जब आई, तो उस वक्त भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सबके साथ, वाहिद आपको याद होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से इतने एफर्ट्स नहीं हुई थी, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें की, और उनके पीछे आपको पता है पीटीआई खड़ी थी, और पीटीआई की जो तजावीज थी उसके तहत अमेंडमेंट्स हुई, और उसमें भी पीपल्स पार्टी ने किरदार अदा किया। अब जो 27वीं तरमीम है, हमारे सामने जब ये बात गवर्नमेंट ने रखी, तो चेयरमैन साहब ने वो आवाम के सामने रखी है। और कल हम कोई छुप छुपा के तो ये करने नहीं जा रहे। कल हमने अपनी टीसी का इजलास बुलाया है। टीसी की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत फैसला करेगी कि आइन में तरमीम। देखे, आईनी अदालत की हद तक तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी का पहले से मौक़िफ़ था कि आईनी अदालत बननी चाहिए, लेकिन उस वक्त मौलाना ने पीटीआई के कहने पे कहा था कि आप आईनी बेंच बना लें, जिस पे अली जफर साहब के अभी रिकॉर्ड पे हैं। तो हमने आईनी बेंच पे इत्तफाक कर लिया। अब अगर गवर्नमेंट आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात कर रही है, आईनी अदालत की, तो हम उसके हक में हैं, तो उसे भी देखा जा सकता है। हमारी सीईसी फैसला करेगी। उसके बाद कुछ सेंसिटिव इश्यूज हैं, एनएफसी अवार्ड की बात है, उस पर सेंसिटिव है, वो बड़ा मामला, वो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो प्रपोजल दे रही है उस पर हमारी क्या राय होगी, वो हम अपनी पार्टी के इजलास के बाद देंगे। इसके अलावा जो वजारतों के बारे में दोबारा वापस लेने की पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ रहा है कि वजारतों को डिवॉल्व किया जाए। 18 मिनिस्ट्रीज नीचे सूबों में है, तो 18वीं तरमीम एक बहुत बड़ी कामयाबी थी सूबाई खुद मुख्तारी के लिए, जिसके ऊपर पाकिस्तान टूटा था। और हमने अब ये सोचा कि ये तमाम सूबों को उनकी खुद मुख्तारी दी जाए। तो ये हम चीजें देखें, ये सेंसिटिव इश्यूज हैं। पीपल्स पार्टी एक जिम्मेदार जमात है। आप हमसे तवक्को रखें कि पीपल्स पार्टी आइन की स्पिरिट के खिलाफ, पीपल्स पार्टी अवाम और ताकत के सरचश्मे के खिलाफ, पीपल्स पार्टी अपने मंशूर के खिलाफ, मिसाक जमहूरियत के खिलाफ किसी भी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन हमारे मंशूर का अगर हिस्सा होगा, अगर मुल्क को जरूरत होगी
तो हम जरूर उसका हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल ठीक। अजहर सिद्दीक साहब, पीपल्स पार्टी ने तो कह दिया कि वो तो आइन के साथ खड़े हैं और आइन की हिफाजत करते रहेंगे और उसी के तहत ये तमाम मामला चल रहे हैं। इसी पर डिस्कशन को हमने जारी रखना है। लेकिन नाज़रीन, यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक है नाज़रीन। 27वीं आईनी तरमीम का हर जानिब शोर है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निहाल साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तैनाती हुकूमत ऑपोजिशन का किरदार ख़त्म करने जा रही है। अब क्या सब कुछ, कल को आपने भी हुकूमत से बाहर आना है, आप नहीं समझते कि तमाम ताकतें आप सरेंडर करने जा रहे हैं, सारी जो है एक भाग दौड़? देखिए, ये जो बात है, मैंने आपको जब इंट्रो में ही आपने मुझे सबसे पहले पूछा, मैंने आपसे बताया था कि जब तक मैं मुसवदा नहीं देख लेता मैं इस पे बात नहीं कर सकता। मगर दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, वो इंतखाब थे जनाब इमरान खान साहब के। उन्होंने उन्हें प्रपोज किया था और फिर अपोजिशन ने अपना कंसेंट दे दिया था उन्हें। तो अगर ईमानदारी एक हो और एक आदमी की अपनी जो क्रेडिबिलिटी हो और उसकी जो कैपेसिटी हो, अगर वो बहुत अच्छी है तो कहीं भी किसी को भी आप लाके बना सकते हैं। अब जो बात हमारे दोस्त ने कहा था, जी जी निहाल साहब, ये वैसे आप नहीं, माशाल्लाह आप इतने सीनियर रहनुमा हैं, एक बड़े ज़ीरक वकील भी हैं, तो ये सारे मामला में आप तो एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, सारे का सारा मुसवदा आपके पास होगा तो मंगवा लेंगे। किसी को ऐसा नहीं है जनाब, ऐसा नहीं है। एक जमहूरी मुल्क है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिबेट होता है पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके। मेरे भाई ने जो कहा था ना, उस जमाने में होता था जब फैज हमीद साहब एक व्हाट्सएप मैसेज करते थे या साकिब निसार साहब एक व्हाट्सएप मैसेज करते थे कि नहीं जी हमें जेआईटी में ये मेम्बरान चाहिए नवाज शरीफ के लिए। फिर यहाँ पे ना ये निहाल साहब, ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि दूसरी पीपल्स पार्टी की जानिब सब मामला चले गए, उनको पता चल गया, उस पर उन्होंने CAC का इजलास। आप जो हैं अभी तक ला इल्म हैं, ऐसा क्यों? नहीं, लाइनवी की बात नहीं है। देखिए, मैं एक आइन और कानून का आदमी हूँ, वकालत के पेशे से। जब तक एक चीज टेबल नहीं होता है, मैं उसके ऊपर ये लाहासिल गुफ्तगू होगी कि मैं उस पर अपने कमेंट्स दे दूं। मैंने तो सिर्फ ये बताया था, मेरे भाई ने जब सिद्दीक अजहर साहब ने कहा था हाइब्रिड रिजिम उसको कहते हैं जिस जमाने में फैज हमीद साहब थे, जिस जमाने में साकिब निसार व्हाट्सएप करते थे। हमारे यहाँ व्हाट्सएप नहीं होता। हम अपने जो इश्तराक हैं, जो लोग हमारे कंपोनेंट है, पीपल्स पार्टी है, मुत्तहदा और भी जो लोग हैं, उनके साथ हम गुफ्तगू करते हैं। हम सब ऑन बोर्ड रहते हैं। हम इस मुल्क को, हम पार्टी चलाने के लिए नहीं आए, हम लोग इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए आए। तो जब तक हर किसी का इनपुट्स नहीं आ जाता, हम उसे प्लेस नहीं करते, हम उसे टेबल नहीं करते। जब हम टेबल करेंगे तो फिर आप जरूर हमसे डिस्कशन करें। बहुत सारी चीज मुझे मालूम है, मगर मैं मजाज नहीं उस चीज पर बात करने का। जब तक वो टेबल नहीं हो जाता चीज, उस चीज की कोई हैसियत नहीं उस ड्राफ्ट की। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ऑन लाइटर नोट के कोई पीका का अंदेशा तो नहीं है कि आप उससे पहले, वक्त से पहले कुछ ऐसे मामला सामने रख दिए कि मामला तब आपकी भी पहुंच से बाहर हो जाएंगे? एक बात आपको बताऊं, हमारी पार्टी इस मामले में बहुत लिबरल है। आपको हक हासिल है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू दें। मैं अपनी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, मैं अपनी जात के तौर पे नहीं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। पार्टी का मौकिफ जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ बड़ा हर चीज ट्रांसपेरेंट होता है। शहबाज शरीफ साहब अपने तमाम जो इत्तेहादी हैं उनको ऑन बोर्ड लेके चलते हैं। जो हमारे कंपार्टमेंट में लोग बैठे हुए हैं, हुकूमत है, ये कोई पार्टी का मामला नहीं है। तो हम सबको ऑन बोर्ड लेके चलते हैं, ट्रांसपेरेंट लेके चलते हैं। जी जी ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अजहर सिद्दीक साहब, अब ये अगर 27वीं तरमीम भी पास हो गई, जैसे 26वीं में आपने कह दिया कि आप ना कुछ कर पाए ना कुछ, इस दफा आपको कुछ होता नजर आता है, क्या करना है? खान साहब को कैसे बाहर निकालना है? अब तो मुफाहिमत के अलावा कोई रास्ता बचेगा ही नहीं आपके पास। आप कहते हैं कि गंद और कीचड़ में पांव रख लें। आप चाहते हैं इस सरजमीन बेआईने पाकिस्तान में हम तारीख में एक ऐसी निजाम का हिस्सा बन के साथ रहें जो तारीख में याद रखना है। मैं बैठे ना, जब आप जिक्र कर रहे तो मैंने कहा मैं मिसाके जमहूरियत ही खोल कर देख लूं। आइन की बालादस्ती की बातें हुई थी, उसको ये मैं लिख रहा हूं। फौजी मुदाखलत की मुखालफत होगी। मैं कहने की जरूरत ही, मैं आपके साथ इसलिए पढ़ रहा हूं आप समझ सकें कि मिसाके जमहूरियत की तबाही बर्बादी क्या की है। पार्लियामान की खुद मुख्तारी आपके सामने बताइए ना जरा, कहाँ कानून बने। हमें एक फैज हम देखे डराते हैं ना, एक GIT देखे, ओ भाई 3.5 सालों में कई फैज अमीर, छोड़ दें इस बात को, मैं उनकी तरफ नहीं पढ़ना चाहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
अदलिया की आजादी, जजों की तकर्री शफाफ और गैर सियासी तरीके से होगी। ये लिखा हुआ है, शफाफ और आजाद इंतखाबात, आजाद और गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन के तहत इंतखाबात कराने पर इत्तेफाक। अभी जो इलेक्शन कमीशन तैनाती का जो आगे देखेंगे वो हाल देखिएगा। सूबों को ज्यादा खुद मुख्तारी और वसाइलों की मुनसफाना तकसीम, एनएफसी ऐसा कम हो रहा है, सूबों को ज्यादा दिया जाए, सूबों को कम खत्म किया जा रहा है और वफाक की तरफ दिया। दूसरा, माजी की तरह सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमा और इंतकाबी कार्रवाइयां बंद करने का है, एहतसाब का शफाफ निजाम, मीडिया की आजादी। ये मैं नहीं कह रहा, जमहूरी रवायत की पासदारी, ये मैं तो पढ़ रहा था, मुझे तो समझ नहीं आया कि कौन से मिसाके जमहूरियत की बात कर रहे हैं आप यार, खुदारा। हाँ, मिसाके हाइब्रिड प्लस की बात हो रही है, सॉरी मैं भूल जाता हूँ इस बात को। देखिए हमारा तो काम है आवाज उठाते रहना। मैं तो मेरी सियासी जमात आपको मुसव्वदा मिला, आपको मुसव्वदा मिला? सलमान भाई मुझे 1 मिनट जरूर दीजिएगा। जी 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 जी, निहाल साहब मैं जरा अजहर सिद्दीक साहब से पूछ लूं। अजहर सिद्दीक साहब आपको मुसव्वदा, जी 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 जी, अच्छा मैं जरा सुन लीजिएगा। पहली बात बड़ी बात है, देखिए मुसव्वदा जो है ना, आपको शायद अंदाजा नहीं है, मुसव्वदा ये कोई इतनी अहम दात है कि इसको पता नहीं 100 तालों में औकाफ के उस तरफ पता नहीं कहाँ रखा हुआ है ना। मुझे ये बताएं ना, सीधा सीधा नुकात तो सामने आ रहे हैं। यानी इतना बड़ा आप काम करने जा रहे हैं, ना आवाम को पता है, ना मीडिया को पता है, किसी को पता नहीं, रातों रात आएगा और रख दिया जाएगा ना। यानी मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, मैं याद इसलिए करा रहा हूँ कि जरा समझना है सारे निजाम को। अब मैं आ जाए जो लेकिन अजहर सिद्दीक साहब आप तक भी नहीं पहुंचा जी, आप तक भी नहीं पहुंचा जी, आप तक भी नहीं पहुंचा, तो आप फिर हवा में ही तनकीद करते जा रहे हैं। हो सकता है कि उसने बहुत सारी चीजें जो ये कहते हैं कि ये जो है मामला बड़ी सपोर्ट के लिए हैं और अदलिया की आजादी के लिए हैं, तो शायद उसमें कुछ ऐसा भी हो। मैं ना मैंने आपके सामने क्या पढ़ा है, मैंने आपके सामने मिसाके जमहूरियत पढ़ा है। बिल्कुल 2006 के अंदर जो हुआ था, ये जो बातें बता रहे ना मिसाके जमहूरियत में, वो मैं वो याद करा रहा हूँ। मुझे तो पता है ना कि आइन का बुनियादी ढांचा तबाह और बर्बाद कर देना है। अभी जिस तरह से जजेस की तैनाती और हमें बताया जा रहा है आईनी कोर्टों की आपको जरूरत क्या है? मेरा एक सवाल है, आईनी बेंच बन गया, हमने 1 साल के अंदर कारकर्दगी भी देख ली, सारा कुछ हमारे सामने आ गया। और भाई आम आदमी के लिए क्या किया? आम आदमी की तबाही और बर्बादी आपने कर छोड़ी। रोटी सस्ती मिल रही है, बिजली मुफ्त हो गई है, अभी ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि आइन में तरमीम करके बिजली से पता नहीं कैसे बिजली सस्ती करेंगे। मुझे तो लगता है शायद आसमानी बिजली सस्ती होने की बात हो रही है। ठीक, अजहर साहब आपका पॉइंट आ गया। आएगी जी अजहर साहब आपका पॉइंट आ गया, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ उस्मान अहमद भट्टी साहब इस वक्त काफी देर से इंतजार कर रहे थे। उस्मान साहब, ये जो सारे मामला नजर आते हैं, अब तो जो है अजहर सिद्दीक साहब ने कह दिया कि वो जमीन पे जिंदा रहें ना रहें, तारीख में जिंदा रहना चाहते हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? वो तो तारीख में अमर हो जाएंगे, लेकिन आप तो ये एक और तरमीम लाकर शायद तारीख में भी अमर ना हो सके। पहली बात यह है कि अजहर सिद्दीक साहब की बात में मैं कुछ कह इसलिए नहीं सकता, वो मैं है मेरे बड़े भाई, लीगल चीज़ों पे मैं उन पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, मगर मैं एक सियासी गुफ्तगू कर सकता हूँ, वो भी अजहर साहब की परमिशन से। वो ये है कि क्या ऐसी अमेंडमेंट हो जाए कि वो कल अमेंडमेंट हो और परसों इमरान खान रिहा हो जाए, शायद फिर पीटीआई अमेंडमेंट का हिस्सा बन जाए। ये ऐसी अमेंडमेंट चाहते हैं। दूसरी बात ये है, हम एक अमेंडमेंट की तो बात कर रहे हैं कि इस अमेंडमेंट के होने से शायद पता नहीं पाकिस्तान में आंधी चल पड़ेगी, वो अजहर साहब वाली बात ने कहा आसमानी बिजली भी गिर जाएगी। बात यह है, आप वो भी तो बातें करना है कि इस पार्लियामेंट ने, मौजूदा हुकूमत ने, मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आपके मुल्क का जो एक नाम था वो कहाँ पर आज गूंज रहा है। आपको पता है कि इस वक्त आपके मुल्क का वजीर खारजा कौन है? इस वक्त आपके मुल्क का वजीर आजम का, वजीर खारजा का रोल डोनाल्ड ट्रंप प्ले कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया में जाके कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 7 त्यारे गिरा दिए। वो कहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज अ ब्रेव मैन। वो कहते हैं कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज डूइंग गुड। आप ये देखें कि इंटरनेशनली आपके मुल्क की रिकग्निशन कहाँ पर इस वक्त गूंज रही है। नो डाउट पीपल्स पार्टी जो है वो एक बहुत मुदब्बराना, बहुत एक तजर्बाकार, उन्होंने इस मुल्क की सियासत के लिए कुर्बानियाँ दी। बेनज़ीर भुट्टो ने अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया नून लीग से, आज पंजाब की सूरत हाल, पाकिस्तान की सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर है। ठीक।
अच्छा ठीक, इसी के ऊपर हमारे साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब हैं। आमिर साहब, अभी जिस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपसे ये हमने जानना है कि क्या आप हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन हैं? बाहर से तो बड़े कमेंट्स आ रहे हैं कि जनाब जबरदस्त, ब्रेव मैन, सब कुछ, लेकिन अवाम जो हैं क्या वो भी इस हवाले से आपको खुश नजर आते हैं? और क्या आप भी हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन हैं? इस हवाले से आपसे बात करनी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हम बैरिस्टर आमिर हसन साहब से। आमिर हसन साहब, आपकी जानिब मैंने सवाल फेंका था कि जनाब अजहर सिद्दीक साहब तो कहते हैं कि हम तो तारीख में अमर हो रहे हैं, आपने भी कल को तारीख को मुंह दिखाना है। आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, क्या इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? देखिए, हुकूमत की कारकर्दगी कोई एक लफ्ज में नहीं होती है। बहुत से मामलात में हुकूमत ने अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत से मामलात में बेहतरी की ज़रूरत है और बहुत से मामलात पे शायद परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। मैं बुनियादी बात करूंगा, मुशावरत का शदीद फुकदान है। ये अभी भी जो 27वीं तरमीम के हवाले से भी शुरू हुआ हो रहा है, इसे भी देखें, और अदरवाइज भी इत्तेहादियों के साथ और बाकी फॉरेन में और डिप्लोमेसी जो आपकी है वो बेहतर हुई है। पिछली हुकूमत के दौरान बदतरीन हालात थे, हम आलमी सतह पे अकेले थे, बेहतरी हुई है। और जहां तक देखिए तारीख में जिंदा रहने की बात है या नहीं, तो हम तो अल्लाह का करम है कि तारीख में अपना मुकाम बना चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर आइन देना हो, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का क़याम हो, पाकिस्तान के लिए आइन और जमहूरियत के लिए जाने देना हो, वो है, हम दे चुके हैं। बाकियों की ख्वाहिश है, वो अच्छी कोई बात करते हैं कि सारी क़यादत ये कहती है कि मैं जान कुर्बान कर दूंगी पाकिस्तान पे। हम तो वो हैं जो जान कुर्बान कर चुके हैं। जी जी, बैरिस्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। निहाल हाशमी साहब, आप भी तारीख के लिए कुछ कर लें, कुछ तारीख में अमर होने के लिए कुछ इकदाम आप भी उठा लें। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें बैरिस्टर साहब ने बता दिया और हमने भी पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को इतना मजबूत कर दिया मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में। और पाकिस्तान में जो उन्होंने COD की बात करे तो वो भी हमारे और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका काविश है। पेशावर से लेके कराची तक को हमने नेटवर्किंग दे दी, हमने काफ़ी बड़े अजीम काम किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सरेंडर है ना, ये जो अमर है, ये लफ्ज़ है सरेंडर का। जब आदमी सरेंडर करने लगता है तो कहता है मैं अमर हो गया हूँ। और जहाँ तक रह गया खान साहब के केसों का ताल्लुक है, ये एक पॉलिटिकल केस नहीं, ये क्रिमिनल केस है, कौमी दौलत लूटने का केस। अगर हम उनको छोड़ देंगे तो तमाम हमें कैदियों को छोड़ना होगा, छोटे छोटे चिंदी चोरों को भी छोड़ना होगा, क्योंकि इन्होंने तो 96 जी ठीक पॉइंट आ गया आपका। जी जी वारदात किए पाउंड्स पे। जी ठीक ठीक, निहाल हाशमी साहब आपका पॉइंट आ गया। यही कहना चाहूंगा कि नाज़रीन, हालात वाक़यात जिस नहज जिस जानिब जाते हुए नजर आएंगे, उस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। फिलवक्त के लिए इतना ही, आप देखते रहिए नेओ न्यूज़।